हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि मनुष्य को उसकी अच्छाइयों का फल कैसे मिलता है। एक गांव में एक बहुत गरीब सेठ रहता था। गरीब सेठ इसलिए क्योंकि एक ज़माने में वह बहुत धनवान था। जब वो सेठ था, धनी था, उस समय उसने बहुत पुण्य किए। कई गौशालाएं बनवाईं, गरीबों को खाना खिलाया, अनाथ आश्रम बनवाए और बहुत से पुण्य किए। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा वह सेठ निर्धन हो गया। एक समय आया जब वहाँ के राजा ने ऐलान करवाया कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई पुण्य किए हैं तो वह अपना पुण्य बताकर उनके बदले उचित फल ले जा सकता है। यह बात जब सेठानी ने सुनी तो सेठानी ने सेठ जी से कहा, हमने तो बहुत से पुण्य किए हैं, तो तुम भी राजा के पास जाओ और अपने पुण्य बताकर उनका जो फल मिले वो राजा से ले आओ। सेठ भी इस बात पर सहमत हो गया और दूसरे दिन राजा के महल जाने को तैयार हो गया। सेठानी ने रास्ते के लिए 4 रोटी बनाकर बांध दी और कहा, भूख लगने पर रास्ते में खा लेना। सेठ राजा के महल के लिए रवाना हो गया। गर्मी का समय था, दोपहर हो गई थी। सेठ ने सोचा राजा के महल पहुंचने में अभी तो काफ़ी समय लगेगा, तो सामने पानी का कुंड भी है और छाया भी ही। क्यों न यहाँ बैठकर थोड़ा आराम कर लूँ और अपनी रोटी भी खा लूँगा। सेठ वृक्ष के नीचे रोटी रखकर पानी से हाथ मुंह धोने लगा। तभी वहाँ पर एक कुतिया आ गई और उसके साथ उसके 4-5 छोटे बच्चे भी थे। वह सेठ के सामने दुम हिलाने लगी क्योंकि उसे सेठ के पास से अनाज की खुशबू आ रही थी। उसको देखकर सेठ को दया आई और सेठ ने 2 रोटी निकालकर उस कुतिया को डाल दी। वह भी भूखी थी और उसने बिना समय लगाए दोनों रोटी खा लीं और फिर वह सेठ की तरफ देखने लगी। सेठ ने सोचा इसके 4-5 बच्चे भी हैं जो इसका दूध पीते होंगे, 2 रोटी से इसकी भूख नहीं मिट सकती। फिर सेठ ने अपनी बची हुई दोनों रोटी भी उसको डाल दी और स्वयं पानी पीकर अपने रास्ते में आगे चल दिया। सेठ राजा के दरबार में दूसरे दिन हाजिर हो गया और अपने किए गए पुण्य के कामों की गिनती कराने लगा। सेठ ने अपने द्वारा किए गए सभी पुण्य विस्तार पूर्वक राजा को बता दिए और अपने द्वारा किए गए पुण्यों का फल मांगने की बात कही। तब राजा ने कहा, आपके इन पुण्य का कोई फल नहीं है। यदि आपने कोई और पुण्य किया हो तो वो भी बताएं, शायद उनका कोई फल मैं आपको दे पाऊं। सेठ कुछ नहीं बोला और यह कहकर वापस जाने लगा कि अगर मैं इतने पुण्यों का कोई फल नहीं पा सकता तो गिनती कराना बेकार है और मुझे अब यहाँ से चले ही जाना चाहिए। जब सेठ वापस जाने लगा तो राजा ने सेठ को आवाज़ लगाई और कहा, कल भी आपने एक पुण्य किया था, वह तो आपने बताया ही नहीं। सेठ ने सोचा, कल तो मैंने कोई पुण्य नहीं किया। राजा पता नहीं किस पुण्य की बात कर रहे हैं। राजा ने सेठ से कहा, कल तुमने एक कुतिया को 4 रोटी खिलाई थी और तुम उस पुण्य कर्म को भूल गए। कल किए गए तुम्हारे द्वारा उस पुण्य के बदले जो भी मांगना चाहते हो वह तुम्हें मिल जाएगा। सेठ ने कहा, राजा जी ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरे द्वारा किए गए पिछले सभी कर्मों का आपने कोई मूल्य नहीं लगाया और एक कुतिया को डाली गई 4 रोटियों का मूल्य क्यों? राजा ने कहा, सेठ जो पुण्य तुमने याद रखे और गिनकर लोगों को बता दिए वो सब बेकार हैं।
जो भी कर्म तुम करते हो और सबको सुना देते हो वो सब व्यर्थ हो जाता है। जो सेवा कल तुमने रास्ते में कुतिया को 4 रोटी डालकर की वह सबसे बड़ी पुण्य सेवा थी, क्योंकि वह पुण्य करके तुम भूल गए और तुमने वो याद भी नहीं रखा। उसके बदले तुम चाहे मेरा कितना भी राज्य मांग लो वो भी बहुत कम है। दान वही है जो एक हाथ से किया जाता है तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलता कि दान किया गया है। राजा ने सेठ को बहुत धन दिया। सेठ खुशी खुशी अपने घर वापस लौट गया। तो दोस्तों, मनुष्य द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल उसे अवश्य मिलता है। तो कैसी लगी आपको यह कहानी हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।